नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 92वां दिन है और रात्रि में मैं यहाँ जहाज गांव में विश्राम कर रहा था। यहाँ पे जो है आश्रमी, यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं वही अपनी सेवा देते हैं और यहाँ परिक्रमा वासियों को रोकते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो चलिए पहले मैं नीचे का स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे हम रात्रि में रुके थे और फिर थोड़ी देर में यहाँ से परिक्रमा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी छत से मैंने आपको सुबह सुबह का सूर्योदय का दृश्य दिखाया था और जो ऊपर बहुत खूबसूरत बादल लग रहे थे और इस तरफ में ये मंदिर हमारे। तो चलिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और स्थान देखते हैं। रात्रि में हम इस हॉल में यहाँ पे रुके थे, इस बड़े से दरवाजे के अंदर। रात्रि में तकरीबन 12 बजे तक हम यहाँ पे तापनी कर रहे थे और 3 यहाँ पे ग्रामवासी थे, उनसे चर्चा हो रही थी। और ये वो स्थान है जहाँ पे हम लोग सुबह में भी बाल भोग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरे पीछे ये स्थान है जहाँ पे आराम से हम लोग बैठ के अभी बाल भोग लेने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। आप देखिए कैसे शेड के नीचे चबूतरा बनाया गया और सीढ़ी से चढ़ के आप, महाराज आप तो बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं कि बाल भोग कब आएगा। अरे थोड़ा मुस्कुरा लो इतना। तो ये देखिए ये है स्थान, कितनी खूबसूरत ये बैठक लग रही है यहाँ पे कि आराम से यहाँ पे घर में प्रवेश करने से पहले शांति से यहाँ बैठा जाए। घर में अंदर के आपको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। देखिए यहाँ पे महाराज हमारे लिए बाल भोग बनाते हुए। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। देखिए इस गांव का नाम जहाजपुरा है और यहाँ पे बिल्कुल हमें ऐसा लग भी रहा है कि हम जहाजपुरा की इस जहाज में बैठ के अपना बाल भोग लेने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही आनंद आ रहा है यहाँ पे जैसे अब जहाज में बैठकर निकलने वाले हैं। नर्मदे हर। तो सुबह के 8:15 हुए हैं और अब हम लोग जहाजपुरा से बूधनी की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज के मार्ग में हमें क्या मिलेगा, हमें भी इंतज़ार है। बिना कुछ आगे का सोचे हुए हम लोग परिक्रमा में आनंद में बढ़ते रहते हैं और उस वक्त में उस स्थान का आनंद लेते रहते हैं मैया के साथ साथ आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
तो सुबह के 8:50 पे हम लोग यहाँ पे दूध पीने के लिए रुके थे। हमें लगा चाय मिलेगी और मैया ने अपने आप दूध का इंतज़ाम कर दिया। तो अब दूध पी के यहाँ से हमने परिक्रमा में आगे बढ़ना है। अभी तक हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और गांव को अब हमने पीछे छोड़ दिया है। जहाज गांव से थोड़ा बाहर निकले ही हैं और अब चारों तरफ फिर से ये खेत देखने को मिलेंगे। चलिए आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। लकड़ी काट रहे हो? देखो यहाँ पे मैया लेप कर रही हैं और यहाँ पे चने भुनने की तैयारी हो रही है। लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। हाँ, भैंस तो सोची आज तो चने मिल गए मेरे को। चलो बढ़िया, नर्मदे हर। देखिए, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बच्चे मोबाइल के अंदर गेम में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर खेल को खेल रहे थे, इसी तरह से अभी एक काका किसान वो घास काटने में इतने ध्यान से मग्न थे कि मैं उनके पास में खड़े होकर वीडियो बना रहा था। चलते हुए वहाँ पहुँचा, वीडियो बनाया और फिर चल के आगे जा रहा हूँ, पर उनका बिल्कुल भी ध्यान अपने काम से नहीं हटा। आनंद है अपने काम में भी। आज संडे का दिन है और गांव में भी एकदम शांति है। लगता है पूरा बाज़ार, पूरा गांव संडे मना रहा है, घर में आराम कर रहा है। निनोर गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं और पास ही में से मंत्रों की आवाज़ आ रही है। नर्मदे हर। हम लोग निनोर गांव के अंदर हैं। नर्मदे हर महाराज, क्या कर रहे हो महाराज जी? क्या कर रहे हो ये? ट्रैक्टर का देता जो खोला मोड़ा उसका अगला तो उसका आते तब जो लगा दो ने ढोल बसे घुस जाते। ढोल ना घुसे इसके लिए? अच्छा। नर्मदे।
चला बन तो जीत गई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी चाय बनावे। यहाँ पे महाराज के साथ कुछ वक्त बिताया, चाय पी, और अब यहाँ से हम परिक्रमा में 10:15 पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए धूप तो बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं और हमें और आनंद में ले जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पवन भी चल रही है और हम मैया के साथ में बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बने हुए हैं। तकरीबन यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है जहाँ पे हम पहुँचेंगे और विश्राम करेंगे। देखिए चारों तरफ लहराता खेत भी है और इस तरह से भैंस का तबेला भी है, तबेला। एक वक्त था जब हम शूलपानी के जंगलों में थे, पूरे बंजर पहाड़ थे, तेज़ गर्मी भी थी, लेकिन आपको बीच में कई लोग मिल जाते थे जो आपको सेवा देने के लिए ही बैठे हुए थे। सुबह से अपने पानी के घड़े लेके आते थे और ऐसे ऐसे स्थानों पे बैठते थे जहाँ पे आपको पानी की सख्त ज़रूरत होती। और यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन पानी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखो महाराज आगरा से आए हैं यहाँ पे, इतनी दूर से आए और यहाँ पे रहने खाने का आनंद आ रहा है। ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, तुम्हें भी नर्मदे हर। और हम आखिरकार घूमते घूमते 11:30 बजे बिल्कुल मैया के पास में आ गए हैं। ये है 7 धारा वाला एक और घाट, जहाँ पे देखिए आप 4-5 धाराएं तो मुझे देखने को मिल रही हैं और बीच बीच में छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। आपको मैं ये पूरा विस्तार से दिखाता हूँ। जय
महाराज आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे आश्रम है और वहीं पे हम जाके अगर इसी तरह का मय का स्वरूप रहा और घाट रहा तो हम स्नान करेंगे ज़रूर। नर्मदे हर। देखिए सीधी घाटी आपको नीचे तक ले जाएगी और सामने से इतना सुंदर दृश्य दिखाएगी। हो आखिरकार ये जो बनाया गया था हमारे लिए ही बना था। संभल के। हाँ अब हमारी बारी है यहाँ से वहाँ जाने की। देखिए हवा का झोंका काफ़ी तेज़ है। आपके पीछे का थर्माकोल का बैग हिला देता है तो आपका बैलेंस यहाँ पे बिगड़ सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। उस तरफ के खेतों में से हम धीरे धीरे इधर इस नदिया को पार करके इस लकड़ी के पुल के ऊपर से इधर आ गए हैं। काफ़ी वक्त यहाँ पे बिताया और बहुत ही ठंडी पवन चल रही है। बिल्कुल आनंद आ रहा है यहाँ पे। ये हमारा पगडंडी का मार्ग। यहाँ पे तो आ गए हैं। जाना किधर है? सामने वो एक मंदिर नज़र आ रहा है और वहाँ पे एक झंडी है। ठीक है, इस तरफ से जाना रहेगा। अभी भी हम इन खेतों के बीच में से चल रहे हैं। चारों तरफ से घिरे हुए हैं खेतों में। देख रहे हैं आप?
यहाँ से देखिए हम बिल्कुल मैया के पास में हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है ये, इस पेड़ की शाखा में और मैया एकदम पास में। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगा कि यहाँ की हमने एक तस्वीर ले ली। निनौर से जब हम होलीपुरा गांव में पहुंचे तो यहाँ पे हमने मौनी बाबा आश्रम में जाने का निर्णय लिया। यहाँ पे आपको दो मंदिर देखने को मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पे जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ में आपको मौनी बाबा की समाधि स्थल मिलेगी और सामने ही आपको मैया देखने को मिलेंगे। तो पहले यहाँ पे हमने जाते ही मैया के दर्शन करे, थोड़ा वक्त दिया। दोपहर के 12:10 थे और साथ ही में आप यहाँ पे हवन कुंड देख पाएंगे। हवन कुंड बहुत ही सुंदर बने हुए थे और यहाँ पे हैं मौनी बाबा की ये समाधि। मौनी बाबा की समाधि स्थल को प्रणाम करते हुए हम यहाँ से परिक्रमा में वापस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोपहर के 2:30 बजे हैं और अभी तक हम परिक्रमा में 11.5 किलोमीटर चल चुके थे। थोड़ी देर पहले यहाँ आश्रम में हमने मां अन्नपूर्णा का भोजन प्रसादी ग्रहण करी और अब यहाँ से परिक्रमा में 2:30 बजे आगे की तरफ आनंद में बढ़ रहे हैं। आगे एक आश्रम है 6 किलोमीटर की दूरी पे, पहले हम वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं और आगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो बने रहिए परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में। नर्मदे शहर देखिए, इस वृक्ष के पास खड़े होकर मैं इस छाँव में इस ठंडी पवन का आनंद ले रहा हूँ। चारों तरफ आपको खिलखिलाती धूप देखने को मिलेगी और साथ ही में हरे भरे खेत भी। चलिए यूँ ही आनंद में परिक्रमा में बने रहते हैं। आगे एक छोटी सी कुटिया भी है जहाँ पे एक परिक्रमावासी बैठे हुए हैं। नर्मदे हर महाराज। यहाँ पे सड़क मार्ग का कार्य अभी प्रगति पे है। बहुत जल्दी हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छी सड़क देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। कभी ऐसे किसी मार्ग में जाने का मौका मिले तो और आनंद आए। देखिए अंदर से कहीं नाला बाहर तक आ रहा है। तीन 3:10 पे अब ये जो सड़क बन रही थी, अब ये मार्ग ख़त्म हुआ है और यहाँ से अब हम इस गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए पीछे मैं आश्रम में रुका था, तब महाराज लोगों से मिलना हुआ था और तब इनके बेटे ने बताया कि ये बाबा वीडियो बनाते हैं, वीडियो वाले बाबा हैं। तभी गाड़ी से लोग जा रहे थे तो फिर से मुलाकात हो गई। धन्यवाद आप लोगों का मिलने के लिए। नर्मदे हर। तो अब हम गांव और खेतों से निकल के हाईवे पे आ गए हैं। सामने आप एक मंदिर देख रहे हैं। कालिया देव। और हम पहुंच चुके हैं इस नदी के इस ब्रिज पे।
तो ये आ गया करुणा धाम आश्रम पीली करार। यहाँ पे हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। ये गोथड़े हैं, खून चूस लेते हैं पूरा। हाँ ना, गोथड़ी देखो ना, ये देखो नीचे देखो, ये नीचे लगा। ये जैसे बड़े हो जाते हैं खून चूस चूस के, जरा जरा से है ना, ये हाँ। इतने बड़े हो जाएंगे। फिर हाईटेक कितना लगा दो। की जय नर्मदे तो देखिए पूरी गौ सेवा की पूरी टीम है, जो कि 300 किलोमीटर के बेल्ट पे जितनी भी गौ माताएं हैं, जिनके भी बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंट से चोट लगती है, उनका ये फ्री में ट्रीटमेंट करते हुए इस तरह से पूरा टाइम टू टाइम पूरा कवर करते हैं एरिया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग जय सेवा गौ में माता, लगे रहें। बोलो गौ माता की जय। नर्मदे गौ सेवा करें, गौ सेवा करें भैया, और नर्मदा मैया की जय। तो शाम के 4:17 और अब हम लोग बूदनी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन दूरी रहेगी शायद 5 किलोमीटर की, 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर। हालांकि अभी तक हम परिक्रमा में सुबह से 17 किलोमीटर के पास चल चुके हैं। और अभी अभी यहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखाया कि गौ सेवा वाली पूरी टीम यहाँ पे बाइक पे घूम रही थी। हो सकता है फिर आगे मिले, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग करुणा धाम आश्रम मैंने आपको मैया के तट के पास भी दिखाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे मैं शाम को पहुँचने की कोशिश में था, लेकिन उसके पीछे मुझे शुक्ला जी के साथ में रुकना पड़ा। उन्हीं का ये आश्रम यहाँ पे जो सेवा दे रहा है। तो चलिए यहाँ से परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं। अभी हम सड़क मार्ग पे हाईवे पे हैं, और कल लगभग हमें 20 किलोमीटर का सड़क मार्ग हाईवे पे और तय करना रहेगा। उसके बाद में फिर से हम मैया के पास आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मैया के साथ में ही हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए आप 15-20 मिनट पहले ही ये गौ माता ने बच्चे का जन्म दिया है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये देखिए अभी अभी मैया ने जन्म दिया है छोटे से बच्चे को। क्या चाहिए इसको? दलिया। हाँ माता राम, आप बनवा के। नहीं, अभी पीने का टाइम नहीं हुआ है। ये बच्चा अभी हुआ है, इसको भूख लग रही है, और मैया ने अभी दूध देना शुरू नहीं करा है, थोड़ा वक्त लगेगा। महाराज इसको क्या? अच्छा, नाखून काटने पड़ेंगे। अरे वाह, गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में माँ को शक्ति चाहिए होती है, ताकि दूध जल्दी से जल्दी आए और बच्चा दूध पी सके। हमारे पास में किस्मत से आज दक्षिणा बची हुई है, उसका सदुपयोग होने वाला है। तो मेरी अभी पक्कड़ बाबा जी से बात हो गई है, और उनसे मैंने राय ले ली है। तो गाय को हम गुड़ खिला रहे हैं और केले ले लिए हैं मैया के लिए। चलिए जल्दी से गाय को कुछ खिलाया जाए और उनकी सेवा करी जाए। देखिए गाय आ गई है, गाय आ गई हैं।
देखिए मैंने केले और गुड़ दोनों गौ माता के सामने रखे और गौ माता ने केला बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मुझे पता चल गया कि केले से जो है माता को ठंड लगती है और ऐसे में वो केला खाना पसंद नहीं करेंगे। तो केला हमने वापस ले लिया और फिर और गुड़ का इंतज़ाम करा। यहाँ पे हमने गुड़ खिलाया और जल्दी अभी ग्रामवासी जो गौ माता को यहाँ पे उठा के ले आए हैं, इनको दलिया और गुड़ मिला के उसका भोजन कराएंगे ताकि गौ माता में शक्ति आए और उनके बच्चे को जल्दी उनका दूध सेवन करने को मिले। तो चलिए हमारा यहाँ से काम पूरा हुआ। परिक्रमा में हम आनंद में आगे बढ़ते हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा था तो बछड़े को सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए थे जन्मे हुए, और आज का ये दिन तो बड़ा ही कमाल का जा रहा है। हमें सेवा करने का मौका मिल गया। ये आज का दिन नहीं है, अभी तक आप देखेंगे तो मेरी परिक्रमा न कि सिर्फ परिक्रमा है बिल्कुल आनंद के साथ में, बल्कि बिल्कुल सार्थक भी सिद्ध हो रही है। पहले हम जान बचाने की कोशिश में थे और अब एक बच्चे को जन्म होते हुए उस खुशी का आनंद में शामिल होते हुए और साथ ही में सेवा करते हुए मैया को हमने गुड़ खिला दिया है। और साथ में जहाँ पे अब बछड़ा और गाय सुरक्षित हैं कुत्ते से, कुत्ता वहाँ पे कभी भी हमला करता है और गाय को और बछड़े को नुकसान पहुँचाता है, तो अब वो वहाँ पे उस दुकान में सुरक्षित रहेगा। साथ ही में उसको थोड़ी देर में मैया दलिया और गुड़ मिला के और तैयार करके खिला देंगी। तो मैया और बच्चे के लिए दोनों के लिए बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा रहेगा और हमें भी बिल्कुल आनंद आ गया। चलिए यूँ ही आनंद में परिक्रमा में बने रहते हैं और मैया के साथ आगे बढ़ते रहते हैं आनंद में। नर्मदे है। पाँच 5:38 हो गए हैं और पीछे अभी एक रेस्टोरेंट में मैं थोड़ी देर बैठा, अंदर में विश्राम करा और मुंह धो के फ्रेश हुआ। अभी सब बढ़ गया है। अब बिल्कुल हम आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी रह गई है हमें आश्रम पे पहुँचने में। चलिए आनंद में आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस पार्क से आए हैं और हमें इधर नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ से और आगे। तो ये शाम के 6 बजते हुए और सूर्यास्त हो रहा है और इस तरफ में नर्मदा द्वार है। हम यहीं से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ रहे होंगे। चिल्लाते नहीं है बेटे। तो शाम के 6:26 और मैं पहुंच गया हूँ बूंदनी घाट पे। सामने की तरफ आप घाट दे सकते हैं और इस घाट के पास में आज मैं विश्राम करने वाला हूँ, बिल्कुल सामने इस आश्रम में। शाम के 6:23 पे मैं यहाँ पहुँचा और तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी आज मैंने परिक्रमा में तय करी। और शाम को जो गौ माता के साथ में वक्त बिताया वो बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी देर में हम घाट पे चलते हैं और मैया के दर्शन करते हैं। तब तक थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, मैं वापस आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ आनंद में। तो हम आ गए घाट पे और यहाँ से मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ मैया के। घाट काफ़ी नीचे आके है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी जब हम ऊपर से नीचे उतर के आए होंगे। और अभी भी यहाँ पे घाट की सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक हैं। मैंने थोड़ा सा सूर्यास्त को यहाँ पे मिस कर दिया है,
लेकिन फिर भी शायद ये झाड़ियाँ बीच में आती तो हम यहाँ से देख नहीं पाते। पर सुबह में शायद हम यहाँ से सूर्य उदय होते हुए देखेंगे, बिल्कुल सामने से। घाट पे रंगोली करके बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है घाट को। तो आज शाम को हम लोग बुधनी में रुके और बुधनी में अंश और लक्ष्य, अंश का लक्ष्य हमें यहाँ भोजन करा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से दोनों बैठे हैं। देखिए दोनों बालक यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। इस आश्रम में हम लोग रुके हैं। ये यहाँ पे धर्मशाला है गांव की। खास तौर से हम लोग को यहाँ पे रोका गया और ये दोनों बच्चे यहाँ पे बड़े प्यार से हमको सेवा दे रहे हैं। नर्मदे कुछ बताओ अपने बारे में। बस अभी से सेवा कौन सी क्लास में? 8। और तुम? देखिए 8 तो 4th क्लास में। 2020 से 24, 4 साल से बड़े प्रेम से यहाँ पे आते हैं और परिक्रमा उत्सव की सेवा करते हैं। शुक्रिया। तो आज का हमारा भोजन माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बेहद ही आनंद में रहा। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मैया की कृपा हम सब पे यही बने रहे और हम आनंद में यही परिक्रमा में सेहतमंद होके प्रसन्न होके बढ़ते रहे। नर्मदे। तो देखिए हमको रात में आइसक्रीम खिलाने वाले थे। रात्रि में हमारी मुलाकात यहाँ पे शिवम और विवेक से भी हुई, जो हमारे लिए खास तौर से 1 किलोमीटर दूर से बाइक से जाके आइसक्रीम लेके आए और हम लोगों ने साथ में मिलके आइसक्रीम का भी आनंद लिया। शिवम और विवेक जो हैं ये दोनों भी एडवेंचरस का हैं और इनकी बाइक तो आप देख ही रहे हैं। तो ये इस तरह से बाइक पे सफ़र करते रहते हैं और जीवन का आनंद लेते रहते हैं। तो रात में ये थोड़ी फ़ोटो में साथ में खिंचाते हुए बने रहिए मेरे साथ परिक्रमा में यूं ही आनंद में। नर्मदे हर।